नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त महेश कुमावत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। आज फिर से सुबह के समय एक अफीम का प्लॉट विजिट करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं किसान से आपका परिचय करवा देता हूं। नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नागूलाल। गांव का नाम? दलावदा। दलावदा, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर। जी। अफीम का प्लॉट इनका विजिट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। कौन सी चीज़ चल रही है अभी? अभी तीसरी चल रही है। तीसरी चल रही है। क्या स्थिति है, कंडीशन? ठीक है, मौसम साथ नहीं दे रहा बस। हाँ, ये मौसम इस बार जो है किसानों को यही बताना हम चाहते हैं कि जो लेट के अफीम है, जिनके लेट पहले शुरुआत में जो उगानी है, 2 बार बुआई करनी पड़ी, उसकी वजह से जो लेट हुआ है उसमें चीर जो है वो लेट चली है। तो मौसम जो इस बार साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अभी 2-3 दिन जो मौसम खुला था उसके पहले बादल थे और आज से फिर बादल हो गए। और अभी तो पानी का भी बता रखा है कि पानी गिरने जैसी इससे मतलब मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि पानी गिर सकता है। उस स्थिति में भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम साथ अगर देता है तो अफीम खुलकर आता है और उत्पादन भी अच्छा निकलता है। अभी जो बहुत सारी समस्याएं जो किसान यूट्यूब के माध्यम से कमेंट में डालते हैं कि डोड़ा मना कर रहा है या चीड़ चिपक रही है, और पिलाई जब बीच में करते हैं तो उसमें क्या डालें क्या नहीं करें। तो ऐसी स्थिति में आपको जो डोड़ा मना कर रहा है वहाँ पे जो कंडीशन है वो सफ़ेद मस्सी की 100% समस्या उसके अंदर होती है। जिस तरह आप थोड़ा सा जूम करके इसमें बताना कि ये जो डोड़ा है इसने भी मनाही किया है। इसके अंदर जो ये जो डंडी होती है, आप यहाँ से अगर तोड़ोगे तो यहाँ तक दूध आता है लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ पाता है। ये इस कंडीशन में क्या होता है कि जब सफ़ेद मस्सी यहाँ पर फैलती है तो ये जो यहाँ जॉइंट रहता है, इस जॉइंट के ऊपर की जो कोशिकाएं रहती हैं वो पूरी तरीके से जाम हो जाती हैं, जिसके कारण जो है दूध की आवक जो है ऊपर की तरफ नहीं हो पाती है। डोड़े भी जो सिंगल रहते हैं वो ज़्यादातर बना करते हैं। इसका ये रहता है कि इनके अंदर जो क्लोरोफिल का जो भाव रहता है वो बिल्कुल कम रहता है। उत्तेजित बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। जो उत्तेजित नहीं होते हैं उनमें जो है दूध का भाव ऊपर की तरफ बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो है डोड़ा मना कर देता है। ऐसी स्थिति में सफ़ेद मस्सी के लिए आपको निरंतर समय समय पर स्प्रे कर देना चाहिए। शुरुआत में जैसे नेटिवो करते हैं, उसके बाद में कर्सर का, केराथियन का, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो सफ़ेद मस्सी की जो समस्या है वो बहुत ही कम दिखाई देती है लेकिन नुकसान जो है बहुत ज़्यादा करती हैं। बहुत सारे को पता नहीं चलता है कि सफ़ेद मस्सी के सिम्टम्स क्या होते हैं। काली मस्सी के जैसे पता चल जाते हैं लेकिन सफ़ेद मस्सी के सिम्टम्स बहुत सारे किसानों को पता नहीं चलते हैं और नुकसान जो है एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे प्लॉट में बहुत सारे डोड़े मना कर देते हैं। दूसरी चीज़, चीर चिपकने की समस्या आ रही है, मौसम साथ नहीं दे रहा है। बहुत सारे पिलाते हैं तो थोड़ी नमी ज़्यादा होती है, वहाँ भी चीर चिपकने की जो समस्या है वो ज़्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में आप जो है साइटोकाइनिन और हार्मोन्स एक्टिवेट करने के जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। हार्मोन्स एक्टिवेट करने से क्या होगा कि इनके दूध का स्त्राव जो रहता है वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा निरंतर। जैसे जाइलम और फ्लोएम के साथ में भोजन लेने की क्रिया होती है वो थोड़ी तेज हो जाएगी, जिससे भोजन की प्रक्रिया ऊपर नीचे जो होती है पौधे के अंदर, पत्ते से जड़ और जड़ से पत्तों के ऊपर, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। जिससे क्या है, क्लोरोफिल बनना स्टार्ट होगा। तो उसमें जो पौधा जहाँ से जाम है हो सकता है खुल जाए। जिन डोड़ों ने मना कर दिया है वो तो मुश्किल है अब दूध दें, लेकिन जो बाकी पौधे हैं वो जिन पे डोड़े बाद में आए हैं वो मना ना करें। इसके लिए आप इनका स्प्रे करेंगे तो उसका स्त्राव जो है बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपको उत्पादन में सहायता प्रदान करेंगे। एक चीज़ और, जो बीच में पिलाते हैं क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आपने जैसे इन भैया ने अभी डीएपी और यूरिया क्या दिया था? हाँ, यही दिया जी, दोनों मिला के। बस डीएपी और यूरिया आप दे सकते हैं। या अगर जहाँ पे समस्या ज़्यादा है कि दूध बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है, वहाँ पर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पानी की जो भाव रहता है वो क्यारी के अंदर वो भी बिल्कुल धीमे गति से देना चाहिए। कम पानी आप देंगे तो भी ठीक है, चल जाएगा। और जहाँ पर सूख गए हैं पत्ते, इस तरह से सूख गए हैं और दूसरी तीसरी चीरी चल रही है और पूरी तरीके से सूख गया है, दूध का स्त्राव बहुत कम है, दूध बहुत कम आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप कॉम्बी प्लस जो रिच फील्ड का आता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं, अगर वो ना मिले तो आप जहाँ भी मैग्नीशियम, जिंक और बोरोन युक्त जो भी केमिकल जो अपना प्रोडक्ट मिल जाए उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ में आप साइटोकाइनिन और जो मैंने बताया हार्मोन्स एक्टिवेट करने के लिए, या फिर
वो नहीं मिलता है तो ब्रेस्नोलाइट का कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये जो है लंबे टाइम तक हरापन पे रहेगा। जब हरेपन पे लंबा टाइम तक रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट वो देकर जाएगा। तो हरा बना रहना ही एक बहुत ही उपलब्धि है कि हरा अगर बना रहेगा लास्ट तक पौधा तो जो है आपका उत्पादन वो कहीं ना कहीं अच्छा निकलेगा। तो भैया आप बताइए किसान भाइयों को कैसा क्या रिजल्ट है इस बार रहा, क्या है? मौसम को छोड़कर बाकी सब ठीक है? समस्या डोड़े की भर्ती वगैरह साइज वगैरह ठीक ठाक है सब? हाँ, रिजल्ट तो बढ़िया है, दिक्कत तो कहीं से कहीं नहीं है। हाँ बस बाकी ये बस मौसम, मौसम जैसे अब एक सप्ताह हो गया है कम से कम, हाँ मौसम बस खराब, ऐसा ही चल रहा है, धीमी गति से आ रहा है। हाँ वो मौसम हाँ। जिस तरह यहाँ पे अभी जो हम खड़े हैं दलावदा गांव है, तहसील सीतामऊ और जिला मंदसौर है। मौसम साथ नहीं देगा तो कहीं ना कहीं उसका जो क्लोरोफिल बनने की जो वो प्रक्रिया रहती है, फोटोसिंथेसिस रहता है, वो धीमा हो जाता है। उसके कारण उसके अंदर क्लोरोफिल जो ऊपर नीचे होता है वो गति धीरे हो जाती है, जिसके कारण दूध खुलकर नहीं आता है। यही समस्या होती है, बाकी कोई समस्या नहीं होती है। और आपको सबको पता है कि जो अफीम की फसल है वो लगभग 70% मौसम के ऊपर डिपेंड करती हैं। दवाइयों का इस्तेमाल करना, खाद का इस्तेमाल करना, ये सब पौधे बनाने की क्रिया होती है, लेकिन जो दूध का स्राव बनता है वो पूरी नहीं, तरीके अपनी से मेहनत तो मौसम भरपूर है ना साहब, खर्चा में तो कोई कमी नहीं है। खर्चा पूरा करता है मौसम किसान। साथ नहीं दे रहा बस। बस मौसम साथ देगा तो कहीं ना कहीं आपका भी उत्पादन अच्छा निकलेगा। बाकी कोशिश पूरी यही रहती है कि पौधा अगर अच्छा बना है तो दूध अच्छा निकलेगा, ये कहीं ना कहीं। तो धन्यवाद।